जहां एक ओर छात्रों का आंदोलन स्थगित हो गया है, दूसरी ओर जेएसएस सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू हो गया है। प्रोजेक्ट भवन में सफल अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सफल अभ्यर्थियों ने आंदोलन के लिए स्थल की मांग की है। आंदोलनकारी कर्मियों का कहना था कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उन्हें सजा देने के बजाय मेधावी और कर्मठ कर्मियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हाल हुए ऐसा थोड़ी हो कि अपना मनमानी सरकार अचानक फैसला निकाल दे, कुछ भी कह के बाद सबूत तो ना कितना क्या हुआ है बिना कुछ पैमाना के सीधा एक ही बार में सबको नौकरी अचानक से खत्म होनी बिल्कुल गलत है। अपने हिसाब से जो न्यूज़ में आकर के सरकार इतना आसानी से ये बोल दी कि ये हमारी नियुक्ति रद्द करते हैं, और सरकार को बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये हमारे जितने भी बच्चे हैं, जो लोग इतना संघर्ष और मेहनत के बदौलत आए हैं, उसमें दिव्यांग बच्चे भी बहुत ऐसे परिवार से आते हैं, जो लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं और पूरे घर का सारा जिम्मेवारी उनके ऊपर ही था। वैसे वैसे बच्चे किसी तरह से मेहनत करके जॉब को लिए, और सरकार थोड़ा सा भी निर्णय लेने से पहले इसके बारे में विचार नहीं किया, और आसानी से वो आके 1-2 घंटा कैबिनेट में बैठक किए और आकर के मीडिया में ये बोल दिया कि ये सीजीएल को रद्द किया जाता है। लेकिन उससे पहले बच्चा लोग का संघर्ष और ये नहीं देखा गया। तो ईगो है वो उनको सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर जैसा कि इन्होंने बोला कि क्वेश्चंस के उत्तर रटवाए गए थे, जाहिर सी बात है अगर प्रश्नों के उत्तर रटवाए जाएंगे तो किसी भी एग्जाम्स का कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई भी समझ सकता है, छोटा बच्चा भी इस चीज को समझ सकता है कि अगर प्रश्नों के उत्तर रटवाए जाएंगे, क्योंकि इनका तथ्य यही है, इनका आधार यही है, पन्ना ले लेके घूमते रहते हैं, केस डायरी में ये मिला, केस डायरी में वो मिला, 135 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन रटवाए गए, इतने क्वेश्चन लीक थे। तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से ये मैं बोलना चाहता हूं कि आप बार बार मीडिया में जो भी वो लोग से कवर किए हैं, या जब कभी मंत्री से जाएं या किसी भी मिनिस्टर से बात करें तो ये सवाल उनसे जरूर पूछे, क्योंकि मैं आपको तथ्य के साथ ये दिखाना चाहता हूं कि माननीय न्यायालय ने जब लगातार 1.5 साल तक इस सारे प्रकरण को समझा तो उन्होंने देखा सीआईडी के द्वारा तथ्य हाल हुए ऐसा थोड़ी हो कि अपना मनमानी। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तनय जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। तनय, देखिए साफ तौर पर एक और जहां पर छात्रों में खुशी है कि इस पूरी परीक्षा को रद्द किया गया है और वह अब अपना आंदोलन भी स्थगित कर चुके हैं और ऐलान भी कर दिया है, वहीं दूसरी ओर प्रोजेक्ट भवन में देखा जा रहा है कि जो सफल अभ्यर्थी थे, जो नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने अब आंदोलन अपना शुरू कर दिया। आंदोलन की जगह भी उन्होंने मांगी है, लेकिन साफ तौर पर छात्रों का कहना है कि 1-2 घंटे की बैठक की गई और बड़ी आसानी से आकर मीडिया में यह कह दिया गया कि स्थगित किया जाता है एग्जाम को, बल्कि इसके बावजूद उनका कहना है कि एक बार जांच कराई जाए, अच्छे से जांच कराई जाए, उसके बाद फिर जो दोषी है उनको सजा हो, उन पर कार्रवाई हो, जो छात्र पहले से नौकरी कर रहे उन पर कार्रवाई ना हो। और हर छात्र के मुद्दे आगे के बारे में विशेष बात यह है, छात्रों ने जो लगातार विरोध कर रहे थे जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं का, वो उन्होंने आंदोलन समाप्त कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ एक और आंदोलन को जो है सरकार ने जगह दे दी है, या यूँ कहें कि एक जन्म दे दिया है। जो सफल अभ्यर्थी थे, जो प्रैक्टिशनर थे, उनको अब ये आंदोलन पर जो है वो उतारू हो गए, क्योंकि उनकी नौकरी चल गई है। एक बार में करीब 3000 से ज़्यादा लोगों की नौकरी चल गई है। सभी इस वक्त जो देखिए सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, जो प्रोजेक्ट भवन के बाहर लोग सड़कों पर हैं, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखा जा रहा था जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर भी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था थी, कुछ इसी प्रकार की तस्वीर अब प्रोजेक्ट भवन के बाहर भी है। आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि सड़कों पर सिर्फ जो तमाम जो आंदोलन कर रहे, जो सफल अभ्यर्थी हैं या यूँ कहें चयनित अभ्यर्थी थे, वो उतरे हुए हैं। अब दूर दूर तक तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से ये मांग भी रख रहे थे। पहले भी हमने जो बातचीत की, इनसे इन्होंने स्पष्ट कहा कि जब ये सरकार फैसला वापस नहीं लेती, जो कि आनन फानन में लिया गया है, दबाव में लिया गया है, जो भीड़ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहुंची थी उनके दबाव में लिया गया है, उसे वापस लेना चाहिए। उसके बाद ही ये आंदोलन समाप्त होगा, वरना ये आंदोलन और उग्र होगा। वहीं दूसरी तरफ लगातार इनके ओर से जिला प्रशासन से मांग की जा रही है कि उन्हें इनको एक स्थान दिया जाए जहाँ पर ये आंदोलन सके, वैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन हो पाएगा, ताकि सरकार तक अपनी बातों को रख सके, मुख्यमंत्री तक बातों को रख सके। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कूटे मैदान दिया जा रहा है, जो नए विधानसभा के पीछे जब भी प्रदर्शन होता है उस मैदान में किया जाता है। ऐसे में
इनका कहना है कि ऐसी जगह दे जहां लोगों की नज़र पड़ पाए, इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंच पाए, अधिकारियों तक पहुंच पाए, ताकि इनकी मांगे पूरी हो। ऐसे में लगातार जो वार्ता का दौर है वो चल रहा है। ज़िला प्रशासन अपनी ओर से मंथन कर रहा है कि कहाँ जो सही स्थान रहेगा कि इन्हें प्रदर्शन करने का मौका मिल पाए, आंदोलन करने का मौका मिल पाए। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए प्रोजेक्ट भवन के बाहर टेंट लगने शुरू हो गए हैं। अब जो कल तक जो चीज़ें नहीं दिखी थी कि कोई भी टेंट नहीं लग रहा था, जिसका विरोध भी हुआ आज विधानसभा माफ़ करिएगा प्रोजेक्ट भवन के अंदर तमाम जो चयनित अभ्यर्थी थे वो प्रवेश कर गए थे सीधे गेट तोड़कर, और कहीं ना कहीं सुरक्षा घेरा लांघते हुए सीधे तौर पर प्रोजेक्ट भवन के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे। अब देखिए कि प्रोजेक्ट भवन के बाहर भी जो टेंट है वो लगना शुरू हो गया है, क्योंकि लगातार कल से ही ये अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, चयनित अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और रात भर भी रहे थे। और ऐसे में अब जब बारिश का मौसम है, लगातार बारिश भी हो रही है, तो अभ्यर्थियों ने अपनी व्यवस्था की है, क्योंकि ज़िला प्रशासन की ओर से अब तक कोई जो है स्थान नहीं दिया गया है। तो ज़रूर आंदोलन पूरी तरह से उग्र होगा और कहीं ना कहीं आंदोलन आगे चलेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती। तब तक देखिए अस्थायी व्यवस्था ठीक प्रोजेक्ट भवन के गेट के बाहर की गई। यही प्रोजेक्ट भवन है जहां ये सफल अभ्यर्थी या यूँ कहें कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली थी। उसके बाद 8-8 महीने तक तमाम लोगों ने सेवा दी, लेकिन अब जो है उन सेवाओं को भी रद्द किया गया था, उनकी नौकरी को लिया गया एक झटके में, एक फैसले के बाद। तो अब देखिए टेंट लगाकर तमाम अभ्यर्थी जहाँ काम करते थे ठीक उसी कार्यालय के बाहर अब अपने ही नौकरी को लेकर आंदोलन पर बैठे हैं। ऐसे में जो संघर्ष है वो और भी तेज़ होता दिख रहा है। आप देखिए हाथ में भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है, लेकिन अभी भी डटे हुए हैं मांगों को लेकर। दादा क्या लग रहा है, बातचीत हुई कहीं और आंदोलन की, क्योंकि आप लोग लगातार मांग करें कि कहीं आंदोलन के लिए जगह मिले जिला प्रशासन से, कोई बातचीत हुई क्या, कहाँ पर होगा या फिर यही टेंट आज रात भर भी रहेगा? जी देखिए, अभी इस मुद्दे पर तो बातचीत चल रही है कि कहाँ पर हम लोग को आंदोलन करना है, क्योंकि अभी लेकिन पूर्ण रूपेण अभी निर्धारित नहीं हुआ है कि किस जगह को अभी फिक्स किया गया, निर्धारित किया गया है आंदोलन। टेंट ऐसे ही रहेगा, यहीं रहेंगे गेट के बाहर? हम लोग अभी जब तक निर्धारित नहीं हुआ है किस जगह पे किया जाना है, हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे, यहीं पर तटस्थ रहेंगे जब तक आंदोलन, जब तक हम जीत नहीं जाते हैं तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे, जब तक कहीं दूसरे जगह पे आंदोलन निर्धारित नहीं होता है। आंखें आपकी लगातार नम दिख रही हैं। रात को सोने पर 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा जिसमें हम सोए हों, रात भर वैसे ही पार हो गया। आज सुबह उठ के यहाँ हम लोग आ गए। यहीं थे रात भर? नहीं, रात को जब हुआ कैंसिल तो उसमें हम लोग यहीं पर रूम में थे। हम अपने भैया के लिए आए हैं, मेरा भैया एसओ में है, उसी के लिए आए हैं, रूम में थे। और जैसे पता चला तो रात भर तो नींद हुआ नहीं। देखिए अपने परिवार वालों के लिए भी आए हैं, सहयोग करने आए हैं। कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। आंदोलन बिल्कुल तने साफ तौर पर जो अभ्यर्थी हैं उनमें एक दुख दिख रहा है, उनकी आंखों में वो देखा जा सकता है कि किस तरीके से जब फैसला लिया गया और उनमें कितना दुख है, और वो अब चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले और जो सफल अभ्यर्थी है, जो जेन्युइन सफल अभ्यर्थी है, उन्हें कम से कम नौकरी दी जाए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए एक बार फिर से आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल रद्द होने के बाद एक और जहां पर आंदोलनरत छात्रों में खुशी है, लेकिन जिन्हें जो नौकरी कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल के द्वारा उनमें काफी दुख है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।